जय हिंद, नमस्कार भाई। सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सबके सब साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीदों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लाइट नीचे चालू कर दो, आ जाओ। देखो प्यारे साथियों, इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो प्रमुख गायन शैलियां हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना और सेशन को लाइक करना किसी भी कंडीशन ना भूले। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं सेशन आपको कैसा लग रहा है। प्रत्येक दिन पैरासिटियों 10 मिनट डोज हम जो अध्ययन कर रहे हैं, इस 10 मिनट डोज के अंदर हम देखते हैं कि पैरासिटियों हर एक चैप्टर जो है अपना वो कल्चर का एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं और हम लगभग आधी से ज्यादा कल्चर पढ़ चुके हैं और अब कुछ चैप्टर जो है अभी बाकी है। तो आप लगातार बने रहेंगे तो निश्चित रूप से पैरासिटियों आपको बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद अपने हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे एक एक करके पैरासिटियों कंप्लीट सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले। आइए प्रमुख गायन शैलियों के अंदर पैरासिटियों मांड गायकी की बात करें। मांड गायकी जो है पैरासिटियों ये राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो यहां से इसकी आपकी उत्पत्ति मानी गई है और जैसलमेर का प्राचीन नाम भी पैरासिटियों मांड क्षेत्र जो आपके हुआ करता था, इसलिए यहाँ की गायन शैली पैरासिटियों कौन सी मांड गायन शैली है। यहाँ के प्रमुख कलाकारों के अंदर पैरासिटियों अल्लाह जिलाबाई जो बीकानेर की आपके आ जाती है, जो मांड गायक कलाकार है जिन्होंने केसरिया बालम आओनी पधारो गोरिरे देश और थारी सांवली सूरत लंबा केस केसरिया बालम आओनी पधारो गोरिरे देश, आपने सुना होगा कि आवत जावत के गई और कर गई कोल अनेक, हर घिसता घिसता घिसे गई मरे आंगल यारी रेत। तो ये आपने खूब सुना होगा। अल्लाह जिलाबाई जिन्होंने केसरिया बालम गीत को सर्वाधिक बार आपकी मांड गायन शैली में गाया। इसके अलावा गौरी बाई की बात करें जो बीकानेर की है, गौरी देवी प्याली की है पैरासिटियों, मांगी बाई उदयपुर की आती है, जमीना बानो जोधपुर की आती है, बन्नो बेगम जयपुर की आती है, बैतुल बेगम नागौर से आती है ना। गौरी बाई पैरासिटियों डूंगरपुर की एक जो है जिन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं वो गौरी बाई अलग है और गौरी बाई यहाँ वाली जो गौरी बाई आ रही है वो आपके अलग आ रही है, ठीक है। हाँ, ये अल्लाह जिलाबाई की बात करें पैरासिटियों, इनके ऊपर आपकी 5 रुपए का डाक टिकट भी आपके जारी हो चुका है, ये भी ध्यान रखना है। आइए आगे बात करें। ये मांगनियार गायकी, मांगनियार गायकी पैरासिटियों मुस्लिम मूल रूप से आपके सिंध प्रांत के हैं, वह जैसलमेर बाड़मेर में आपके निवास करते हैं। इनकी शैली पैरासिटियों बड़ी जबरदस्त शैली है। कभी जैसलमेर घूमने जाओ तो वहां पर आपके उन सम के धोरों के अंदर आप आराम से पैरासिटियों इनकी गायकी की सुन सकते हैं और इनका मुख्य पैसा पैरासिटियों गायन वादन, यही इनका आपके पैसा है। गाते बजाते और पैरासिटियों मस्त पैसा कमा लेते हैं, है ना, ठीक है। प्रमुख वाद्य यंत्र इनका पैरासिटियों कामाइचा और खड़ताल जो है पैरासिटियों इसमें ये आपके निपुण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख कलाकार में सादिक खां मांगनियार पैरासिटियों खड़ताल वादक रहे, साकर खां मांगनियार पैरासिटियों कामाइचा वादक रहे, तो ये खूब आपके यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार भी आते हैं। इसके अलावा देखो रुकमा मांगनियार बाड़मेर की पैरासिटियों विकलांग गायिका रही है। रुकमा मांगनियार की बात करें तो ये आप इमेज भी देख सकते हैं रुकमा मांगनियार की, ये देखो विकलांग है, पैरों से आपके चलने में असमर्थ है ना। इनकी बात करें सदी खां मांगनियार का जन्म जो है पैरासिटियों आपके झापली गांव शिव तहसील बाड़मेर के अंदर, जहां आजकल एक गाना बड़ा ट्रेंड कर रहा है, ओ ठरको मारे रावत सब भटीरो ठरको, वो शिव बाड़मेर शिव तहसील, जहां पर पैरासिटियों उंडू काश्मीर गांव के अंदर राम सपेर का भी जन्म हुआ। तो ये शिव की धरती बड़ी पवित्र धरती है, अरे सूरमा सूरवीरों की धरती रही, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनकी स्मृति में 2002 में पैरासिटियों जयपुर में सदी खां मांगनियार जो लोक कला एवं अनुसंधान परिषद जो है लोकरंग की स्थापना भी आपकी की गई थी। लंगा गायकी की बात करें पैरासिटियों जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर ये आपके लंगा जाति की गायन शैली है। विशेष रूप से एक 4 बेंत लोक गायन शैली आती है जो टोंक की है। मूलतः पैरासिटियों अफगानिस्तान के प्रवर्तक करीम खान निहंग जो आपके माने जाते हैं। 4 बेंत राजस्थान का एक लोक नाट्य भी आता है जिसमें 4 पंक्तियों के साथ बुस्तो भाषा की 4 पंक्तियां बोल करके लोक नाट्य का प्रारंभ होता है। और टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के काल में इस 4 बेंत कला का हमारे यहाँ प्रारंभ होता है और करीम खान निहंग ये पैरासिटियों इसके आपके प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। और ये कव्वाली शैली पर आधारित है, पठानी शैली है, तो मूलतः कहां का है, अफगानिस्तान का आपके माना जाएगा। इसके अलावा देखिए पैरासिटियों आगे बात करें और इसके अलावा और बात करें तालबंदी की बात करते हैं। देखिए तालबंदी जो है पैरासिटियों इसकी अपने बात करें तो तालबंदी गायन शैली जो है इसकी अपने बात करें तो औरंगजेब के समय विस्थापित किए गए कलाकारों के द्वारा करौली और सवाई माधोपुर में पैरासिटियों विकसित शैली है। तालबंदी कहाँ की, ये औरंगजेब पैरासिटियों कट्टर मुस्लिम शासक था और इसके काल में मैं यूं कहूं कि खूब सारे पैरासिटियों उल्टे कारनामे किए गए, चाहे हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बात कही गई हो या फिर पैरासिटियों हिंदुओं के साथ अत्याचार की बात कही गई हो या फिर मैं यूं कहूं कि पैरासिटियों आपके जो धर्म के नाम पर जो टैक्स वसूली की बात करें, है ना, जजिया कर जिसकी बात करें उसको वापस लागू करने की बात कही हो, तो इसके काल में पैरासिटियों आपके विस्थापित किए गए जो कलाकार है जो करौली और सवाई माधोपुर में पैरासिटियों आपके आए और
जो शैली विकसित की उनकी बात करते हैं। हवेली संगीत गायन शैली जो है नाथ द्वारा राजसमंद की प्रश्न बड़ी प्रसिद्ध गायन शैली है ये, और औरंगजेब के समय बंद कमरों में ये विकसित गायन शैली है, ये मानना आपको, क्योंकि औरंगजेब के काल में प्रश्नों ओपनली तो काम करें तो औरंगजेब ने तो प्रश्नों अपने खुद के इस्लाम की प्रश्नों गायन के अंदर आपकी क्या लगा दी थी, संगीत नृत्य आदि के ऊपर प्रश्न क्या प्रतिबंध जो आपके ठोक दिया था, है ना। जिसने प्रश्नों आपके नौरोज त्योहार की बात करें जो फारसी त्योहार था उसके ऊपर भी रोक लगा दी, तो औरंगजेब बड़ा कट्टर शासक था तो उसके काल में यहाँ पर रोक लगाई गई थी। ध्रुपद गायकी की बात करें प्रश्नों तो इस ध्रुपद गायकी का आरंभ जो आपके ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के काल से आपके माना जाता है, और बेजू बावरा इन्हीं के दरबार में आपके हुआ करता जिसने इस ध्रुपद गायन शैली को आपके क्या किया शुरू किया। इस ध्रुपद गायन शैली से संबंधित आपके मान कोतवाल ग्रंथ की रचना जो है वो आपके मान सिंह तोमर ने प्रश्नों आपके इस ग्रंथ की रचना की थी, कोतवाल ग्रंथ की। और भारत की प्रसिद्ध गायन शैली जो वेदों से चली आ रही है वो ध्रुपद गायकी की बात करते हैं। मध्यकाल में ध्रुपद की 4 शैलियां आपके जो वाणियां जो है आपकी विकसित हुई, जिनमें गोहर वाणी की बात करें इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से और प्रवर्तक तानसेन इसको आपके माना जाता है। खंडार वाणी प्रश्न इसके प्रवर्तक आपके समोखन सिंह जी को आपके माना जाता है। खंडार ओनियाड़ा टोंक के आपके ये शासक हुआ करते थे। इसके अलावा डागुर वाणी की बात करें तो ये इसके प्रवर्तक प्रश्न आपके ब्रजनंद डागर हुआ करते हैं, उत्पत्ति जयपुर से आपकी मानी जाती है। और प्रसिद्ध प्रश्न बहराम खान डागर जो है इसके आपके प्रसिद्ध कलाकार आ जाते हैं। एक आती नौहरवाणी। नौहरवाणी की बात करें तो इसके प्रवर्तक प्रश्न कौन है, श्री चंद नौहर, जो उत्पत्ति इसकी जयपुर से मानी जाती है। अकबर के समय तानसेन इनके गुरु आपके स्वामी हरिदास गोपाल प्रसिद्ध आपके ध्रुपद गायकी जो गायक है वो आपके हुआ करते थे। राजस्थान की बात करें तो प्रश्न राजस्थान में आपके एकमात्र ध्रुपद गायकी जो मधुबट तेलंग का नाम आता है, उनका नाम बड़े जोरों शोरों से लिया जाता है। कबीर यात्रा एक गायन यात्रा है प्यारे साथियों, जो राजस्थान पुलिस द्वारा प्रतिवर्ष सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पर्यटन विभाग और बात करें लोकायन संस्थान जो है अपने बीकानेर के सहयोग से इसका आयोजन जो आपके किया जाता है, जिसमें संगीत घराने जो आपके प्रश्नों सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ सामवेद का आपके उच्चारण करने की बातें आती है। और मैं यूं कहूं कि जब संगीत गुरु से संगीत परंपरा उनके शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चलती है तो उसे आपके संगीत घराना जो आपके कहा जाता है। जैसे जयपुर में आपकी कथक घराने की बात करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलता आ रहा है तो उसे घराने की बात करते हैं। संगीत में घराना प्रणाली तानसेन के वंश से आपकी प्रारंभ मानी जाती है, ये भी आपको विशेष रूप से पैर ध्यान रखना है। चलो आगे देखिए प्रमुख संगीत घराने, जैसे मैं यूं कहूं जयपुर घराना, मनरंग भूपत खां इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और दिल्ली घराने के प्रवर्तक जो आपके मैं यूं कहूं सदरंग खां के आपके पुत्र हुआ करते थे। और जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। भानुजी जो है पैरस्टियों मैं यूं कहूं कि कथक के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में आपके जाने जाते हैं। कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज व कलाकार बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज जो आपके उत्तरी भारत में लखनऊ और बनारस घराने के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। जयपुर घराने की 2 उपशाखाएं भी हैं और ये उपशाखाएं पटियाला घराना है जो प्रवर्तक फतेह अली और अली बख्श यहाँ के आपके प्रवर्तक आते हैं। टोंक के नवाब इब्राहिम खान के दरबारी हुआ करते थे। और पाकिस्तान गजल गायक गुलाम अली इसी घराने से आपके संबंध रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अतरौली घराना भी प्रश्न जयपुर घराने का एक उपघराना है जो जिसके प्रवर्तक साहिब खां व आपके अलादिया खां जो है वो आपके आते हैं। प्रमुख कलाकार यहाँ पर आपके कौन है, मानतोल खां जो है वो आपके प्रमुख कलाकार है। रोलने वाले फकीर इन्हें जो आपके कहा जाता है। हरि सिंह इनके बारे में आपके कहा जाता है कि इन्होंने राग से पत्थर पिघला दिया था, इन्हें अपनी राग से पत्थर को पिघला दिया, इतने जबरदस्त राग। मल्लिकार्जुन मंसूर जो है पैरस्टियों यहीं से कलाकार आपके आ जाते हैं। एक आता डागर घराना। डागर घराने की बात करें पैरस्टियों इसके संस्थापक जो आपके बहराम खां डागर जो है वो आपके माने जाते हैं। और जयपुर महाराजा राम सिंह के दरबारी ये आपके हुआ करते थे। इसमें पैरस्टियों आपके अमीनुद्दीन खां और जहीरुद्दीन खां और फयाजुद्दीन खां डागर जो है पैरस्टियों प्रमुख कलाकार के रूप में आपके जाने जाते हैं। एक आता मेवाती घराना जिसके संस्थापक उस्ताद घग्गे नजीर खां जो है वो आपके मेवाती घराने के संस्थापक आते हैं। और ये महाराजा जसवंत सिंह जो थे पैरस्टियों जोधपुर के, उनके दरबारी गायक भी हुआ करते थे। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। मोतीराम है, ज्योतिराम है, पंडित मणिराम है, इसी घराने से आपके कई कलाकार आते हैं। ग्वालियर घराने की शाखा जो इसे आपकी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अलादिया खां जो घराना आता है, इसकी बात करें तो अलादिया खां इसके संस्थापक आते हैं। और अलादिया खां को संगीत सम्राट यानी माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक के रूप में भी आपके जाना जाता है। इनको माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक के रूप में किसे जाना जाता है, अलादिया खां को। बिनाकार घराना जो आता है, इसकी बात करें पैरस्टियों तो इसके प्रवर्तक रजब अली बिनकार जो है वो आपके आ जाते हैं। सैनिया घराना इसके प्रवर्तक सूरत सेन आते, तानसेन के पुत्र हुआ करते थे। आपकी जोधपुरिया रंगीला घराना जो है इसके प्रवर्तक रमजान खान रंगीला आते हैं। प्रमुख संगीतज्ञ ये आपके रहे, ये ध्यान रखना है।
इसके अलावा देखो अल्लाह जिला भाई बीकानेर की मांड गायिका है प्रस्तुत 1982 में पद्मश्री व 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। राजस्थान की मरु कोकिला, मरुभूमि कोकिला के रूप में इन्हें जाना जाता है। 2003 में इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 1982 में प्रस्तुत पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न और 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट, ये आपको ध्यान रखना है। इधर जगजीत सिंह की इमेज आपको दिखाई दे रही है, गंगानगर के गजल गायक कलाकार है। 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार इन्हें भी आपके दिया गया था। इसके अलावा देखो साकर खां मांगनियार हमीरा जैसलमेर के निवासी हैं और कामायचा वादक, जिन्हें 2012 में पद्मश्री मिला। प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा से, जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना जो है प्रेरणा श्रीमाली आपकी मानी जाती है। इसके अलावा देखो महमूद धौलपुरी, ये हारमोनियम का जादूगर इन्हें आपके कहा जाता है, ये आपके दिखा होगा आपको, है ना। पंडित विश्वमोहन भट्ट की बात करें तो ये जयपुर के, और एक नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा प्रस्तुत इन्होंने आपके बनाया था। मोहन वीणा इनके हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके इन्होंने बनाया था। और 2002 में इन्हें पद्मश्री और 2012 में प्रस्तुत राजस्थान रत्न पुरस्कार और 2017 में प्रस्तुत, और इन्हें 2017 में क्या मिला था, 2017 में प्रस्तुत आपके पद्म भूषण मिला था। बताओ क्या मिला था, पद्म भूषण जो है वो इन्हें आपके मिला था। और इन पंडित मोहन विश्वमोहन भट्ट की बात करें तो इन्होंने गोरी अम्मा राग जो है प्रस्तुत, गोरीम्मा राग जो है प्रस्तुत, वो आपकी गोरीम्मा राग का आपकी प्रस्तुत राग के प्रवर्तक, है ना। राग के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं, पंडित विश्वमोहन भट्ट को आपके माना जाता है। तो ये सारी बातें प्रस्तुत हमने जो है संगीत, जो लोक गायन शैली थी और संगीत घराने थे उनके ऊपर चर्चा की। इतनी चीजें प्रस्तुत जो हमने पढ़ी वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, और आपके लिए प्रस्तुत निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इस सेशन से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत जबरदस्त लगा, इसमें जितनी भी जानकारियां थी वो आपके काम की थी। ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ प्यारे साथियों इस सेशन को यहीं समाप्त करूंगा। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन के साथ, एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सेशन को लाइक करना ना भूले, और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, साख खंबागनी, जय श्री राम, राधे राधे।